गाइस, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो होप आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सेहतमंद होंगे, ख्याल रख रहे होंगे इस नए वेरिएंट से। और आज है 31 और आज की वीडियो पहुंचते पहुंचते 1 तारीख हो जाएगी। तो हैप्पी न्यू ईयर। और मैं आशा करती हूँ आने वाला साल बहुत अच्छा हो। मतलब पिछला साल हमारा कैसा निकला था हम सबको पता है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स बहुत लोगों ने देखे, बहुत अजीब अजीब फेजेस आए लाइफ में, बहुत डर डर के हम जिए। कुछ टाइम मिलता था कि घर से बाहर निकल रहे हैं, कुछ टाइम डर के अंदर रह रहे हैं। तो वो डर खत्म हो, वो कोरोना जो आया है वो खत्म हो, लेकिन इसका एक नया वेरिएंट आ रहा है। डर तो अभी भी खैर है, तभी तो हम 31 को भी नहीं जा रहे हैं, लेकिन बच के रहना है और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं। ये मैन मेड डिजास्टर है जो खत्म जब होगा तब होगा, पता नहीं, लेकिन हमें बच के रहना है। आप लोग मुझे जरूर बताइए कि आप लोगों ने अपना 31 कैसे मनाया। तो आज मैं आप लोगों के लिए जो व्लॉग लेकर आई हूँ, मैं कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंग रहे, क्योंकि आज हम कर रहे हैं घर में ही पार्टी। हम बाहर नहीं जा रहे, बाहर जाना अवॉइड कर रहे हैं। हम घर में पार्टी कर रहे हैं, छोटा सा गेट टुगेदर करके पार्टी कर रहे हैं अपने भाई बहनों के साथ। और घर में कुछ खाना बनाएंगे, कुछ बाहर से ऑर्डर करेंगे। तो हम किस तरह से पार्टी करते हैं, क्या क्या चीजें बनाते हैं, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ जब भी हम व्लॉग लेकर आऊँ उसमें कुछ रेसिपी हो या कुछ सीखने को मिले या कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा हो, तभी मजा आता है। कोई बोरिंग सा कंटेंट ना देने की कोशिश करती हूँ मैं, लेकिन आई होप कि मैं उसमें सक्सेसफुल हो पाऊँ। तो गाइज बने रहिएगा व्लॉग में और देखिएगा क्या क्या होता है। शाम को करीब 5:30 बजे मैं पुच्चू को ट्यूशन छोड़कर आई और कुछ सामान लेके आई, क्योंकि हमें ऊपर बारबेक्यू करना था। कुछ चीज़ें खाने पीने के लिए बनानी भी थी, कुछ बाहर से ही मंगवाया हमने। तो उसके लिए मशरूम, पनीर और चाप लेकर आई मैं, बटर लेकर आई, दही लेकर आई, क्योंकि इन्हें मैरिनेट करके मुझे रखना था। और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी थी। मुझे लगा था सब आ जाएंगे, वो मेरी हेल्प कर देंगे, पर कोई आया नहीं। मैं किसी से मंगवा लेती, मुझे था कि मैं जल्दी मंगवा लूंगी, तो सबने इतनी लेट कर दी कि मुझे खुद ही जा करके मार्केट से लेकर आना पड़ा। तो इसका मसाला बनाने के लिए सबसे पहले मैं खड़े मसाले सारे जितने हैं उनको रोस्ट करूंगी। इसमें आप धनिया भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास धनिया नहीं था खड़ा तो मैंने उसको रोस्ट नहीं किया। और लाल मिर्ची भी रोस्ट कर सकते हो। तो जो चीज़ें नहीं थी मेरे पास वो नहीं की, लेकिन बाकी जितने थे वो सब मैंने रोस्ट कर दिए। और इनको रोस्ट करने के बाद इनमें कसूरी मेथी मैंने मिलाया और उन सबका एक फाइन पेस्ट बनाना है। पर इसमें मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर पहले ही ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे पास लाल मिर्च अवेलेबल नहीं था। और उसके बाद इसका फाइन पेस्ट बना दिया मैंने। और इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी ना, मतलब आपको खड़े मसाले फ्राई किए हो आपने कभी, रोस्ट करने के बाद क्या अच्छी सी खुशबू आती है पता होगा। उसका अरोमा ही बहुत अच्छा होता है। उसका 2 पाउच मैंने दही यूज़ करा है। आप चाहे तो हंग कर्ड यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास टाइम नहीं था, उसको खरीद के मैं लेट लाई थी तो मैं इसको हंग नहीं किया, उसको मैंने वैसे ही यूज़ कर लिया। 2 पाउच दही और सारे मसाले मैंने डाल दिए। इसे मैंने चाट मसाला डाला जो मैं तुरंत लेकर आई थी वहीं पे जहाँ से मैंने पनीर खरीदा था। चाट मसाला डालने के बाद मुझे याद आया मैंने अदरक लहसुन काजू इन सबका पेस्ट नहीं बनाया, तो मैंने झटपट जल्दी से पेस्ट बनाया इन सब उसी मिक्सी के जार में, क्योंकि अदरक लहसुन का पेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल इसमें प्ले करता है। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है उससे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है डालना। मुझे पहले था कि मैं पाउच लेकर आ जाऊंगी और मैं भूल गई थी पाउच लाना, तो मैंने जल्दी से इसका पेस्ट बनाया। इसी मैंने काजू भी डाल दिया। एट लास्ट तो सबको एक साथ ही मिलना है और मैं इतनी जल्दी में थी कि मैं इतने अलग अलग पेस्ट नहीं बना सकती थी, क्योंकि मुझे कम से कम 1 घंटा इसको मैरिनेट करने के बाद भी रखना था। तो पेस्ट बनाने के बाद मैंने पेस्ट भी इसमें डाल दिया। उसके बाद इसमें आप मतलब अच्छी सी बाइंडिंग है इसलिए बेसन भी डाल सकते हैं। तो बेसन को पहले रोस्ट करना पड़ता है। तो मैंने बेसन को एक पैन में तेल थोड़ा सा गर्म किया और थोड़ा सा बेसन डाला, लगभग 1-2 चम्मच के करीब, और उनको अच्छे से रोस्ट कर दिया। बेसन को लगातार चलाना है, ये नहीं तेज आंच पे उसे करके छोड़ देना है ताकि वो जल जाए। उसमें बस अच्छा सा अरोमा आने लग जाए ना, जैसे कि बेसन के लड्डू में आ जाता है या बेसन के हलवे में आ जाता है, एक अच्छा सा अरोमा आ जाता है। तो बस उस अरोमा तक इनको फ्राई करना है। और जब ये अच्छा सा कलर ले ले, अच्छा सा टेक्सचर ले ले, उसमें लम्प्स ना बने, ये भी ध्यान रखना है, उनको चलाते रहना है। तो उसको उसमें मिला देना है, क्योंकि बाइंडिंग का बहुत अच्छा काम करता है। अब देखिए मैंने किस तरह से इनको लगातार चलाया है। उसके बाद जब ये फ्राई हो गए उसको तुरंत मैंने उसमें मिला दिया। अब इसी पैन में मैंने बटर को जो है मेल्ट कर लिया, क्योंकि इसमें मेल्टेड बटर या आप चाहें तो ऑयल भी डाल सकते हैं गरम करके, लेकिन हल्का गरम करके, बहुत ज़्यादा गरम नहीं, गुनगुना होना चाहिए। और बटर को गुनगुना ही करते हैं क्योंकि मेल्ट हो जाता है। ज़्यादा इसको तेज आंच पे पकाओगे बटर को तो जल जाएगा। तो मैंने बस हल्का से हाई फ्लेम पे थोड़ा सा ऊपर पैन को उठा करके उसको जल्दी से बस मेल्ट कर लिया और उसको मिक्स कर दिया। फिर उसमें लास्ट में मैंने डाला नमक, और नमक डालने के बाद मैंने इसको अच्छा सा एक मिक्स दे दिया। ध्यान रखिएगा मशरूम जो है बहुत गंदे होते हैं, तो उनको गर्म पानी में नमक डाल के अच्छे से वॉश करना होता है, जो मैंने कि पहले ही कर लिया था। फर्स्ट मेरा स्टेज वही था कि मैंने पहले मशरूम को अच्छे से धो लिया, उसके बाद मैंने मसाले बनाने शुरू कर दिए थे। उसके बाद मशरूम को धोने के बाद आप एक काम और कर सकते हैं, जो मैंने गलती करी थी वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, कि मशरूम को ना पहले से थोड़ा सा ब्लांच कर ले, मतलब उसको उबाल लें थोड़ा सा, क्योंकि मशरूम बहुत जल्दी पकते नहीं है। या तो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत बड़े बड़े जो मेरे पीसेस थे वो जल्दी पक नहीं रहे थे, वो जलने लग जाते थे लेकिन पक नहीं रहे थे। पनीर के क्यूब्स भी आप बड़े काटिएगा और हल्के हाथों से इससे मिलाइएगा ताकि वो टूटे ना। और इसको मैरिनेट करने के बाद फ्रिज में कम से कम आधे घंटे के लिए आपको रख देना है।
नाच बजे सभी लोग घर आ गए और फिर हमने छत पे जो है अच्छा सा माहौल बनाया बैठने के लिए। ठंड बहुत थी लेकिन सबके शरीर में इतनी एनर्जी आ गई थी, डांस वांस करती मतलब ऐसे गर्माहट सी आ गई थी कि ठंड बहुत कम लग रही थी। और राहुल को ऑफिस का बहुत काम था आज के दिन और उसके बाद वो काम करके निपटा के ऊपर आए और आते के साथ अपने काम में लग गए जो उन्होंने बारबेक्यू करने के सोचा था, क्योंकि इनका ही आइडिया था इस पार्टी का। 31 को हम पार्टी करते हैं, सब लोग इकट्ठे होते हैं और खूब सारी मस्ती करते हैं। कि हम रेस्टोरेंट चलते खाते पीते, लेकिन राहुल का मन था कि हम 31 को रेस्टोरेंट नहीं जाएंगे, हम घर में करते हैं, सबको बुलाते हैं और उस तरह से पार्टी करते हैं। और फिर ये आइडिया बहुत ही अच्छा रहा, मतलब कि बहुत अच्छा वर्क किया इस आइडिया ने, क्योंकि हमने खूब मस्ती करी। ये हमने शायद फर्स्ट टाइम ही किया है इतनी मस्ती, वरना शादी से पहले अक्सर ये होता था कि 31 को कुछ नहीं होता था, हम सो जाते थे अवार्ड शो देख करके किसको क्या अवार्ड मिला, क्योंकि 31 को ये आता था और फिर हम सो जाते थे। फर्स्ट को पापा कुछ बाहर से ले आते थे या हम बाहर जाके खा लेते थे या फ्रेंड्स के साथ बाहर खा लेते थे, पूरी रात का एंजॉयमेंट नहीं होता था। शादी के बाद भी अक्सर राहुल के कभी ऑफिस से पार्टी 31 को हो जाता था, कभी वहां चले जाते थे, बहुत बार ऐसा हुआ फ्रेंड्स के साथ चले जाते थे। लेकिन इस बार राहुल ने बोला कि हम पार्टी घर में करेंगे और ये आइडिया बहुत ज्यादा मतलब मजा आया इसमें हमें। और राहुल बारबेक्यू कर रहे थे और ये सारे टिक्के को राहुल सेक रहे थे और सच में बहुत टेस्टी लगा था, मतलब बनते के साथ खत्म भी हो गया था। ये जो आग जला रखा था ना, इससे हमें इतना फायदा हो रहा था, ऊपर ठंड हो रही थी और हम इसमें हाथ सेक रहे थे। मुझे तो ठंड वैसे बहुत कम लग रही थी, लेकिन मोना को, अंजलि को, इन सबको ठंड कुछ ज़्यादा ही लग रही थी और ये हाथ सेक रहे थे बार बार और इससे गर्माहट मिल रही थी हमें। और फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने का मज़ा कुछ और होता है। और मेरे इतने सारे भाई बहन हैं, मतलब कजन्स, हम सब साथ रहते हैं, जॉइंट फैमिली है और सब टीनेज हैं, सब मस्ती खो रहे हैं। इवन राहुल भी फुल मस्ती करते हैं, हम सबके साथ मिल करके ना बिल्कुल ये बच्चे बन जाते हैं। इवन मैं चिल्लाती रहती हूँ, मैं डांटती रहती हूँ, लेकिन राहुल बच्चों के साथ फुल सपोर्ट करते हैं। वो कहते हैं करने दे मस्ती, अभी तो टाइम है। और इनका प्लान होता है सारे पार्टीज वार्टीज का, मुझसे ज़्यादा ये एक्साइटेड रहते हैं इन चीज़ों के लिए। और हर कोई इनसे इतना ज़्यादा खुश होता है कि राहुल जी जो इतने ज़्यादा अच्छे हैं कि वो हमें हमेशा ऐसी पार्टीज देते रहते हैं, ऐसे सरप्राइज देते रहते हैं, वो कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और सबको बहुत मज़ा आता है इन चीज़ में। और मैं सच में अप्रिशिएट करती हूँ राहुल का ये नेचर कि वो हर एक पल को एंजॉय करना जानते हैं। ये टिक्का बनने के बाद इसमें बटर मैंने डाला, चाट मसाला डाला और अब इन सबको मिला रही हूँ मैं और थोड़ा सा जो बड़े बड़े चंक्स हैं उनको तोड़ रही हूँ। हमने कुछ मोमोज भी बाहर से ऑर्डर किए थे, उन मोमोज को भी हमने मैरिनेट करके इनको भी हमने रोस्ट कर दिया। तंदूरी मोमोज बन गए हमारे और इतने टेस्टी लग रहे थे ना कि बस बनते के साथ ये खत्म भी हो गए। मैं तो सिर्फ एक पीस ही खाया, इतनी भीड़ में हमें पता भी नहीं चला कब कितना बना और कितना खत्म हो गया। लेकिन पेट भरने से ज्यादा है ना मन भरना। बेशक वो एक पीस मिला हो, लेकिन ये संतुष्टि रहती है कि सबने मिल बांट करके खाया, सबने इस चीज को एंजॉय किया। इस चीज की खुशी थी मुझे कि 31st जो नाइट है वो सबका अच्छा बन गया, क्योंकि सबका सेम ही है कि हम 31st को कुछ नहीं करते थे। अब बनते के साथ हम सब इस पे टूट पड़े खाने के लिए और नीचे से कोई हम 4th फ्लोर पे थे और नीचे जाने का किसी का मन नहीं हो रहा था, क्योंकि हम चम्मच लाना ही भूल गए थे। मैंने अंजलि को बोला था तो सिर्फ एक चम्मच लेकर आई, फिर मैंने खाने के लिए दोबारा से चम्मच लाने के लिए भेजा, क्योंकि बिना चम्मच के हम कैसे खाते। जितने में चम्मच आया उतनी देर में हाथ से सबने खा लिया और खत्म भी हो गया, क्योंकि टेस्टी भी था और भूख भी लगी हुई थी सबको। उसके बाद हम ऊनो खेलने लग गए। मुझे खेलना नहीं आता ऊनो, लेकिन ये सुमित लेकर आया था और फिर राहुल ने मुझे सिखाया किसे कैसे खेलते हैं। अब ऊनो खेलते खेलते खा भी थी, क्योंकि पुच्चू ने अपने छोले चावल छोड़ दिए थे। 12 बजने से पहले हमें कुछ टाइम पास तो करना ही था, तो हम गेम खेलने में लगे थे। कभी हम ट्रूथ एंड डेयर भी खेल रहे थे
उन्हों के बाद हमने ट्रूथ एंड डेयर खेला था जिसकी क्लिप्स में बनाना ही भूल गई। एंड में ना राहुल ने डेयर दिया था सुमित को, जा ठंडे पानी से मुंह धोकर आ, तो वो मुंह धोने के लिए गया था और हम सब उसका ये डेयर एंजॉय कर रहे थे। लाख है हर पार्टी को लोग मेरे बर्थडे पार्टी में कन्वर्ट कर देते हैं कि तेरी पार्टी रह गई थी ना पेंडिंग, वो पार्टी हम न्यू ईयर पे तेरे से ही ले लेते हैं। मतलब हर चीज मेरे ऊपर ही बिल फटता है सबका, और केक भी मुझे खुद ही लाना पड़ा इस न्यू ईयर का क्योंकि केक भी कोई लेकर नहीं आता। अबे फूटी नहीं रही। मैं मुंह में चला गया। चलो हम खाना पीना खाएं। हैप्पी न्यू ईयर गाइस, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर सबको। बहुत बहुत शुभकामनाएं। केक कट होने के बाद हमने खाना खाने का डिसाइड किया और इसके लिए हम रोटी को गर्म कर रहे थे कोयले की आग पे, क्योंकि हम रोटी पहले से ही लेकर आ गए थे। उसके बाद इसे गर्म कर करके सर्व किया और सबने मतलब एक ही था, हम ज़्यादा सामान ऊपर लेकर नहीं आए थे। हमारा था कि हम नीचे जाके भी खा लेंगे, लेकिन ऊपर से फिर किसी का मन नहीं हुआ कि कोई नीचे जाए, और डिस्पोजल भी नहीं लेकर आए थे हम, तो 3-4 प्लेट्स थी तो हमने उसी में एडजस्ट करने की कोशिश करी। तुमको पाया है तो जैसे खोया हूं। और यहाँ पुच्चू ने सुमित का दिमाग खराब किया हुआ था, उसकी गोद में जाके उसको बॉटल से ही दूध पीना था। आज उसने जिद पकड़ी हुई थी कि ऊपर खाना नहीं खाऊंगी, बॉटल से दूध पीऊंगी। उसके बाद हमने खाना पीना खाया, फिर दोबारा डांस का एक और राउंड चला, सेशन चला। 3:30 बज गए थे हमें सोने में लिटरली, और हम पूरी रात जाके मस्ती करते रहे, डांस करते रहे। हमारा प्लान तो था सोने का, बिल्कुल था ही नहीं कि हम सोएंगे नहीं रात में, पर मोना का ऑफिस पे था 7 बजे तो उसे सोना था। फिर भी वो 2:30 बजे तक जाग गई हमारे साथ। उम्मीद नहीं थी कि मोना 2:30 बजे तक जागेगी, पर वो हमारे साथ जाग गई और उसने भी इंजॉय किया। शक्ल तो अच्छी होनी चाहिए, ब्लॉग करने के लिए सुंदर लग रही है, बना रही हैं। खैर उसका तो हम लोग कुछ करेंगे। शक्ल अच्छी है तुम्हारी। क्या बनाई चांदनी? सोन दीदी ये बहुत नाजुक है। और क्या क्या आता है तुम्हें किचन में? आते हैं, और क्या आता है? आलस आता है, थकान भी होती है। मम्मी याद आती है। हाँ सबसे ज्यादा मम्मी याद आती है। प्याज के आंसू भी आते हैं। ये वापस हाँ बोलिए, मैं अपनी बीवी छोड़ दूंगा आपके लिए। छोड़ दे। मैं उसको तलाक भी दे सकती हूँ। तलाक क्या? उनसे शादी करके उनके हो चुकी है, बच्चे भी है। नहीं मुझे उनसे शादी नहीं करनी। तो फिर हो गई है ना, शादी हो गई है ना, एक शादी करके सबक मिल गया कि शादी ना करो। तो आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन स्टे ट्यून्ड।